हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ध्रुवराज गोसाई एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जी आप सब जानते ही होंगे कि जो मैट्रिक्स कॉलेज है उसने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डिसीज़न लिया है, तो उसके बारे में शायद आप सबको मालूम ही होगा। अगर नहीं मालूम है तो हम देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि जिन स्टूडेंट ने ऑनलाइन क्लासेस लगा रखी थी उनका क्या होगा, और जिन्होंने अपना जो 1 ईयर का प्रोग्राम लिया था उनके साथ क्या होगा, जिन्होंने 2 ईयर का प्रोग्राम लिया था और 1 ईयर अभी मैट्रिक्स कॉलेज में ख़त्म कर लिया है अपना प्रोग्राम, उनके साथ क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इन सब के बारे में कि ये सब जो स्टूडेंट है जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया हुआ है उनके साथ क्या होना है, जिनका अभी 1 साल का जो कोर्स है वो बाकी है उनके साथ क्या होना है, और जिन्होंने अपना 1 साल का कोर्स लिया है और स्टार्ट नहीं किया है ऑनलाइन तो उनको क्या करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको हर एक पॉइंट के बारे में मालूम हो। और इसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती तो डिसलाइक कर दीजिए। आपको क्या पसंद नहीं आता वो कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं और सब्सक्राइब करके प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। तो जैसे मैट्रिक्स कॉलेज का जो मेल है वो मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट few action and policies have been taken by the Matrix College to confirm that student and partners in this pandemic/investigation delay in processing of visa situation. We have to taken this current situation into consideration to evaluate the possible solution stakeholders of our organization. Hence, we come up with 4 different segments. They are as followed. तो फर्स्ट उनका जो सेगमेंट है वो कुछ ऐसा है। स्टूडेंट परसुइंग 2nd ईयर प्रोग्राम हु आर प्रपोज टू पे द 3rd सेमेस्टर फी, स्टूडेंट्स पे $0 एंड कंटिन्यू देयर स्टडी। स्टूडेंट पे देयर बैलेंस फी विद देयर वीज़ा इज़ इश्यूड। जैसे CDI कॉलेज में हमने देखा कि जिनको अभी 3rd सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी है वो नहीं करेंगे तो अभी चलेगा, जैसे ही उनका वीज़ा आता है उसके बाद उनको अपनी 3rd सेमेस्टर की पे फीस करनी है। If their visa is refused, they are entitled for refund of their entire tuition fees minus 200 admission and registration charge. If these students intend to withdraw in middle of the course, tuition fee would be prorated and refunded. Okay? तो सेकंड में उन्होंने बोला है कि अगर आपकी फ़ाइल रिफ्यूज़ हो जाती है तो आपको जो $200 है जो कि उनका एडमिशन चार्ज है वो कट होगा। अगर आप अपनी फ़ीस जो है वो अपने कोर्स के मिडल में आप विड्रॉ करना चाहते हो तो आपका जो भी आपने अभी तक जितना भी स्टडी किया है उतना वो काटेंगे और उसके बाद आपको विड्रॉ कर देंगे। Students who are pursuing 1 year GSCM or 1 year CST program that can be converted to a 2 year program. अगर आपने 1 ईयर का जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और 1 ईयर का CST प्रोग्राम ले रखा है तो वो कन्वर्ट होकर 2 ईयर का हो जाएगा। स्टूडेंट्स पे $250 टू कन्वर्ट इनटू 2 ईयर प्रोग्राम, और इसके लिए आपको $250 पे करना होगा। GOIWIS or immigration firm support them to extend their CAQ/study permit. No GOIWIS administration charge. Student pay for CAQ/study permit extension. यानी आपको कोई जो चार्ज है वो पे करना नहीं रहता है आपके जो CAQ है उसको एक्सटेंड करने के लिए। Student pay the balance fee when their visa is issued. If their visa is refused, they are entitled for refund of their entire tuition fee minus 200 admission and registration charge. Students who are pursuing 1 year program and are about to complete their program, students continue to study and complete their 1 year program online and diploma are issued to successful student. ओके तो अगर आपने 1 ईयर का प्रोग्राम ले रखा है और आप अभी कंप्लीट करने वाले हो तो आपको जो उसका डिप्लोमा और उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। If the student continue to study and complete the program for Matrix College and want to join any other college that is not under our umbrella, then Matrix College would issue the completion letter and diploma, but entire fee is not refunded
अगर आपका जो 1 ईयर का कोर्स ख़त्म हो चुका है और अभी आप मैट्रिक्स कॉलेज के अलावा दूसरी कुछ कॉलेज में जाकर स्टडी करना चाहते हैं तो वो उनका मैटर नहीं है। वो सिर्फ आपको आपका सर्टिफिकेट और आपका जो डिप्लोमा है वो आपको दे देंगे। इफ़ द स्टूडेंट आफ्टर completing the matrix college program opt to continue their study for another 1 year program with either matrix or ascent, they can pay $250 and take a new LA to extend their CAQ and apply for a new study permit. बैलेंस ट्यूशन फी इज़ पेड अपॉन वीज़ा इश्यूएंस। ओके, तो आपका जो 1 ईयर का जो प्रोग्राम है वो आपने ऑनलाइन ख़त्म कर लिया है और अभी भी आप एक और साल पढ़ना चाहते हो तो आप उनके साथ या फिर एसेंट कॉलेज के साथ आप अगर स्टडी अपनी कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको $250 जो कि आपकी एप्लीकेशन फ़ी है वो देनी होगी और आपको नया एलओए दिया जाएगा और जो भी आपकी फ़ीस का जो कंपनसेशन है वो आपको वीज़ा इश्यू होने पर दिया जाएगा। In case of visa refusal, the tuition fee would be refunded by deduction 200 for either matrix college or ascent college बेस्ड ऑन स्टूडेंट सेकेंड ईयर एडमिशन। ओके, अगर आपने दूसरे ईयर में आपने एडमिशन लेना चाहते हो या एसेंट कॉलेज में लो या मैट्रिक्स कॉलेज में, और अगर आपका जो वीज़ा है रिफ्यूज़ होता है तो आपको जो आपने जो पे किया है 250 उसमें से $200 कटेगा और आपका जो भी बचता है जो आपकी जो कंपनसेशन और आपका जो है वो आपको वापस मिल जाएगा। Please note, only one college will charge the admission and registration fees. Okay. Note, this particular policy is being adopted to comfort and accommodate the student in this pandemic and visa delay situation. In this category, unfortunately, college is not able to offer commission to the partners. Students who are holding an LOA and have not registered for online courses, file in process, or you have a AIP or you have a visa but you are not start your online classes. Students who are holding an LOA and have not registered for online courses, जिनका अभी ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट नहीं हुआ है और जिनके पास AIP है या फिर वीज़ा है, उनका क्या होना है अब इसके बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने बोला है कि स्टूडेंट वुड बी ऑफर्ड एन अल्टरनेटिव चॉइस एट CMV यानी कि CGF मैरी विक्टोरिया और एसेंट कॉलेज। स्टूडेंट फीस वुड बी ट्रांसफर्ड विथ नो डिडक्शन to the institution that the student opt for from the above two institution. If the student opt for CMV program, then the student has to pay the differential fees. अगर आप जो सेंट मैरी विक्टोरिया है, CGF मैरी विक्टोरिया है, अगर आप वो चूज़ करते हैं तो आपका जो डिफरेंस है फ़ीस का, क्योंकि उनकी फ़ीस थोड़ी हाई है तो आपको वो पे करनी होगी, तो जो डिफरेंस है वही आपको पे करना होगा। If the student opt for Ascent College program, Matrix College financial aid will be compensate the difference in fees by paying directly to Ascent, and any difference such fees would be adjusted in their fourth semester. अगर आपकी जो फीस है उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत भी होती है तो वो आपके फोर्थ सेमेस्टर यानी कि आपके जो सेकेंड ईयर का लास्ट सेमेस्टर है उसमें एडजस्ट हो जाएगा। A support letter would be issued to the student from Matrix College confirming that the differential fees would be paid directly to Ascent. If the student does not opt to continue with Matrix or the transfer option, and then the tuition fees would be refunded after 200 deduction. अगर आपको नहीं करना है, जो कि इनका जो दो ऑप्शन है उनके साथ भी नहीं जाना है और आपको मैट्रिक्स के साथ भी नहीं जाना है, तो आपका जो $200 है वो कट होगा और आपको आपकी फ़ीस रिफंड मिल जाएगी। दो द मैट्रिक्स कॉलेज promised partner that for September 2020 and Jan 2021 that Matrix College deduct 200, but for May 2021 is $1750। तो अगर आपका जो फ़ाइल लगी हुई है सितंबर 2020 और जनवरी 2021 के लिए, और अगर आप रिफ़ंड लेते हो तो आपके $200 कट हो गए। अगर आप अपना जो ऑफ़र लेटर है वो डिफ़र करके आपने मई 2021 किया है तो आपका डिडक्शन होगा $1750 as per the college policy and under ministry compliance, yet college decide to soften on the refund policy
or not be create a pain to student and pursue from students to our partners. In case of the scenario, even though this option is presented for students' comfort, we would still strongly advise and encourage the partners and student to study with Matrix College, as all efforts are being made to resolve the current issues. ओके, तो लास्ट में इन्होंने बोला है कि हम हाईली आपको बात करना चाहते हैं, आपको इंसिस्ट करना चाहते हैं कि ये सब ना करें और आप जो है वो मैट्रिक्स कॉलेज के साथ ही बने रहें। मेरा ये वीडियो बनाने का जो मोटिव था वो यही था कि आपके पास पूरी डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचे। मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ भी पूरा मालूम ना हो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चन थे कि उनके साथ क्या होगा जिन्होंने अपना ऑनलाइन क्लास ले रखा था। तो आई होप आपको अपना आंसर मिल गया होगा। और रही बात जो CJF दे ला गैस्पेसी की है, तो मैं उतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो भी यही करेंगे, क्योंकि जो मैट्रिक्स कॉलेज है और CJF दे ला गैस्पेसी है, उनका जो मैनेजमेंट है वो सब एक ही है। तो मे भी हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए कि CJF और मैट्रिक्स की पॉलिसी सेम ही रहने वाली है। आई जस्ट होप कि ऐसा होने वाला है एंड होपफुली CDA भी यही स्टेप ले, ताकि जो भी स्टूडेंट है वो सारे इन सिचुएशन से बाहर निकल सके। अगर आप CDI के या क्यूबेक के किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं और जानकारी अभी भी चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जो है मेरा हैंडल है DG कैनेडा चैनल या ध्रुवराज गोसाई, उस पर आप जाके मुझे DM कर सकते हो। तो वहाँ पर मैं आपके सारे डाउट है वो क्लियर करने का पूरा ट्राई करूँगा। और ऐसे ही वीडियो के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और प्लीज़ चैनल का सब्सक्रिप्शन जो बिल्कुल ही फ्री है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको टाइमली अपडेट मिलते रहे।